प्रिय मित्रों, आज भक्तिमती शबरी की आपको हम कथा सुनाएंगे। शबरी जो थी वो भगवत भक्ति की साक्षात प्रतिमा थी। उनका जन्म जो था वो भील कुल में हुआ था। वह भील राज की एकमात्र कन्या थी। उसका विवाह पशु स्वभाव के एक क्रूर व्यक्ति से होना तय हुआ। अपने विवाह के अवसर पर बलि हेतु लाने गए पशु समुदाय को देखकर उनका हृदय करुणा प्लावित हो उठा। वहाँ नियम था, बिल्कुल की थी, जंगली जाति की थी, तो वहाँ शादी विवाह में जानवर का बल दिया जाता था। तो जानवर ये तो भगवान से स्नेह रखती थी, इसलिए इनको बहुत खराब लगा कि किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र में सारा हिंसा वर्जित है, जीव का हिंसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। उनके उसके हृदय में दया, अहिंसा और भगवत भक्ति के संस्कार थे। उसने अपने पिता के यपयस की परवाह किए बिना चुपचाप जंगल की राह ली, चुपचाप घर से निकल पड़ी जंगल में। सबरी वन में निवास करने लगी और इनके मन में साधु संतों की टहल करने की बड़ी इच्छा थी। साधु संतों की वहाँ रह के सेवा किया करती थी, पर शरीर जो था वो नीच जाति का था, इसलिए उनके मन में बराबर ही भावना उठता था कि मैं नीच जाति की हूँ, संत मेरे सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए थोड़ी रात रहने पर ही वे ऋषियों के आश्रम में छिप कर जाती और लकड़ियों के बोझ रख जाती। माने लकड़ी काट कर जाती, देखते कि संत कहीं देख लेंगे तो कहेंगे कि अछूत है, अछोप है, इससे हमारा शरीर अपवित्र हो जाएगा। तो वो करती कि चुपके से अंधेरे में ही जंगल से लकड़ी काट के और महात्मा के कुटी पर चुपचाप रख के चली जाती थी। प्रातःकाल शीघ्र ही उठकर सरोवर पर आने जाने के रास्ते को झाड़ बुहार कर उसमें के कंकड़ पत्थर को चुनकर अलग डाल देती थी। यह सेवा करते हुए इनको कोई भी नहीं देख पाता। सवेरे उठकर ऋषि लोग आपस में कहते कि मार्ग को नित्य कौन साफ कर जाता है और लकड़ियों के बोझ कौन यहाँ रख जाता है। तो वनवासी ऋषियों में एक मतंग नाम के ऋषि थे। वे परम विरक्त और भक्ति रस के आनंद से परिपूर्ण थे। लकड़ियों के बोझ रखे देखकर वे अपने शिष्यों से कहने लगे कि इस तपोवन में ऐसा कौन आ गया है जो नित्य चोरी से सेवा करता है, उसे एक दिन पकड़ो। उस संत सेवा प्रेमी भक्त के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहिए। आज्ञा पाकर मतंग जी को जो शिष्य थे तो बड़ी सावधानी से पहरा देने लगे, रास्ता देखने लगे कि कौन ही लकड़ी का बोझा रख जाता है। जैसे ही सबरी जी ने लकड़ियों का बोझा रखा, वैसे ही शिष्यों ने उसे पकड़ लिया। वह बेचारी भय और संकोचवश कांपने लगी। और उनके पैरों पर गिर गई। उस भक्तिमय भेलनी को देखते ही मतंग जी के आंखों से आंसू की धार बहने लगी। मतंग जी भगवत भक्ति के प्रभाव को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वे सोच विचार कर शिष्यों से बोले कि भक्ति के प्रताप से यह इतना पवित्र है कि इसके ऊपर कई कोटि ब्राह्मणता न्यौछावर कर देनी चाहिए। मतंग जी ने सबरी को एक आश्रम की एक पर्ण कुटी में रहने का स्थान दिया और उनके कान में श्री सीताराम मंत्र दिया और कहा, मैं प्रभु की आज्ञा से उनके धाम को जा रहा हूँ, तुम इसी आश्रम में रहकर भजन करो, यहाँ श्री राम जी का तुम दर्शन प्राप्त करोगी। गुरुदेव श्री मतंग जी के वियोग ने सबरी जी के हृदय को बड़ा कठोर कष्ट दिया। उनसे जीवित नहीं रहा जाता था, पर श्री राम जी के दर्शनों की जो आशा लगी थी, इसलिए वह जीवित रहे। मुनियों के स्नान मार्ग को थोड़ी रात रहे ही झाड़ बुहार आती थी। एक दिन विलंब हो गया, स्नान के लिए ऋषि आने जाने लगे। मार्ग जो रास्ता जो था वो संकरा था। कोई ऋषि सबरी जी से किंचित छू गए, तब वे अनेक प्रकार से सबरी जी को डांटने फटकारने लगे। सबरी जी भागकर अपनी कुटिया में चली आई
और वे ऋषि सोच विचार करके पुनः स्नान करने के लिए गए। सरोवर में प्रवेश करते ही उसका जल अनेक कीड़ों से भरे हुए रुधिर के समान हो गया। तालाब का जो जल था उसमें खून ही बढ़ गया, उसमें केवल कीड़ा पड़ा हुआ था। इससे ऋषियों को एक नया दुख उत्पन्न हो गया। भक्त स्पर्श से अपने को अपवित्र समझने वाले मुनि के अपराध से ही सरोवर का जल अपवित्र हुआ था, पर उस अभागे ने यह रहस्य नहीं जाना। उल्टे ऐसा समझा कि शबरी के स्पर्श जन्य दोष से ही जल दूषित हो गया है। शबरी जी को श्री राम की बड़ी भारी चिंता रहती थी। वे आगमन की प्रतीक्षा में अति व्याकुल रहती थी। वन से बेर चुन चुन कर लाती, चख कर देखती। जिस वृक्ष के जो फल मीठे होते उन्हें श्री राम के योग्य समझकर उनके लिए रखती थी। उत्कंठावश अपने प्रभु के आगमन के मार्ग में जाकर उसे स्वच्छ एवं कोमल बनाती एवं सोचा करती कि राघवेंद्र सरकार कब आएंगे, कब मेरे नेत्र उनके दर्शन रूपी अमृत का आस्वादन करेंगे। इसी प्रकार प्रभु के आगमन की बाट देखते देखते जब बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन अचानक ही श्री राम जी आ गए। उनके सभी शोक मिट गए, परंतु उसे अपने शरीर के नीच कुल में उत्पन्न होने की बात याद आई, इसलिए वह संकोच बस भागकर कहीं छिप गई। भगवान श्री राम वनवासी लोगों से और ऋषियों से पूछते वहां आए जहां शबरी जी का स्थान था। वहां शबरी को न देखकर भगवान कहने लगे कि भाग्यशालिनी हरिभक्ता कहाँ है? मेरे नेत्र उसके दर्शन रूपी सुधा के प्यासे हैं। स्वयं सरकार मेरे आश्रम में पधारे। यह जानकर शबरी जी भी आश्रम की ओर दौड़ी। दूर जहां से प्रभु को देखा वहीं से सप्रेम साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शबरी के नेत्र प्रफुल्लित हो गए। भगवान ने समीप जाकर शीघ्रता से ललक कर उसे उठा लिया। कोमल कर कमल के स्पर्श से तन मन की सब दुख दूर हो गई। नेत्रों से आनंद के आंसुओं की झड़ी लग गई। भगवान श्री राम परम सुखी होकर आसन पर विराजे। शबरी जी ने अर्घ्यपाद्य पूर्वक बेर आदि फल अर्पण किए। श्री राम जी ने उन्हें प्रेम से खाकर उनके अद्भुत सुंदर स्वाद की बार बार प्रशंसा की। उधर सभी ऋषि आश्रम में बैठकर सोच विचार कर रहे थे कि सरोवर का जल तो बिगड़ गया है, उसे शुद्ध करने के लिए यज्ञ याग सर्वतीर्थ जल निक्षेप आदि सब उपाय हमने कर लिए हैं, पर अभी भी वह शुद्ध नहीं हुआ है। अब बताओ कि वह शुद्ध कैसे होगा? सबों ने विचार कर निश्चय किया कि वन के मार्ग से श्री रघुनाथ जी आ रहे हैं। यह सुने हैं कि जब वो आए तब हम लोग उनसे कहें कि आप इसका भेद बताइए। इतने में ही इन ऋषियों ने सुना कि श्री राम जी तो शबरी के आश्रम में आकर विराजे हुए हैं। तब सबका ब्राह्मणत्व का अहंकार दूर हो गया और वे कहने लगे कि चलो वहीं चलकर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। वे ऋषिगण शबरी के आश्रम में आकर बोले, प्रभु श्री राम, आप सरोवर के जल को शुद्ध करने का उपाय बताइए। भगवान ने उत्तर दिया कि शबरी के चरणों का स्पर्श करो, उसके बाद सरोवर के जल से इसके चरण स्पर्श करा, जल तुरंत पवित्र हो जाएगा। भगवान की आज्ञा से ऋषियों ने ऐसा किया। सरोवर का जल अति निर्मल हो गया। भक्ति की ऐसी महिमा देखकर ऋषियों के हृदय प्रेम भाव से द्रवित हो गए। महर्षि मतंग की वाणी आज सत्य हो गई थी। भगवान ने उन्हें नवधा भक्ति का उपदेश दिया। शबरी ने सीता जी के खोज के लिए प्रभु को सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी और स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर सदा के लिए श्री राम के पाद पद्मों में लीन हो गई। तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।